साइट इंजीनियरिंग इज द बेस्ट। डेस्क जॉब जैसे BIM मॉडलर बेस्ट है। मोस्टली पीपल से एक साइट इंजीनियरिंग ही एंट्री जॉब होता है एक प्राइवेट सेक्टर में। हर एक सिविल इंजीनियर को अगर एंट्री जॉब चाहिए होता ना तो साइट इंजीनियर ही होता है। बट एंट्री जॉब डेस्क वर्क भी तो होता है जैसे कि BIM मॉडलर। चलो फिर कंपैरिजन हो रहा है कौन बेस्ट है एज अ फ्रेशर। साइट इंजीनियर बेस्ट है या फिर डेस्क जॉब बेस्ट है एज अ BIM मॉडलर? कौन सा जॉब बेस्ट है एज अ फ्रेशर? सिविल इंजीनियर ये बात ध्यान से सुनो, अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर आज भी लो सैलरी, लॉन्ग वर्किंग आवर या फिर साइट के प्रेशर से स्ट्रगल कर रहे हो, देन दिस वीडियो कैन हेल्प यू टू गेट अ परफेक्ट करियर। क्योंकि आज इस वाले वीडियो में हम कंपेयर करने वाले एक साइट इंजीनियर और एक BIM इंजीनियर या फिर एक डेस्क जॉब जो होता है उसके एक रियल एंड ऑनेस्ट जो एक हर सिविल इंजीनियर को जरूर जानना चाहिए। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, स्किप मत करना। डेफिनेटली ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्श लगे क्योंकि साइट इंजीनियर जो कि मोस्टली हर एक सिविल इंजीनियर को एज अ फ्रेशर जॉब मिलता है और एक BIM है, दोनों में आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब वैसे ये सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूँ, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे सिविल से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप और हम मिलकर एक सिविल इंजीनियरिंग का एक कम्युनिटी बना सके और एक दूसरे का हेल्प कर सके। ये सारे वीडियो बनाने के पीछे एक ही पर्पस होता है, आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना। जो स्टूडेंट है, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना। मैंने साइट पे काम किया एज अ साइट इंजीनियर, मैंने डेस्क में भी काम किया एज अ बिलिंग इंजीनियर। काफी सारी चीजें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसीलिए आप लोगों के साथ में ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ। डेली वर्क रूटीन, साइट इंजीनियर का रियलिटी ये कहता है कि 8 से 10 घंटे वर्किंग आवर होता है, मे भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। धूप, धूल, रेन सब फेस करना पड़ता है। लेबर हैंडल करना, कॉन्ट्रैक्टर से डील करना, मेनली साइट पे काम होता है। साइट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वालिटी चेक करना, मेजरमेंट लेना, साइट एग्जीक्यूशन संभालना और उसके साथ साथ DPR मेंटेन करना। साइट इंजीनियर को फिजिकली, मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ता है और साइट इंजीनियर का थोड़ा सा भी मिस्टेक पूरे प्रोजेक्ट को डिले कर सकता है। BIM इंजीनियर, ऑफिस लाइफ कैसा होता है? मोस्टली 8 से 10 घंटे का वर्किंग आवर होता है, मे बी उससे ज्यादा भी वर्किंग आवर होता है, लेकिन AC वाला एनवायरनमेंट होता है और एक कंफर्टेबल वर्क स्पेस होता है। मोस्ट कॉमनली BIM इंजीनियर का काम होता है मॉडलिंग करना, डिजाइनिंग करना, क्लैश डिटेक्शन करना, प्लानिंग करना और कोऑर्डिनेशन करना। मोस्टली डिजिटल प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क होता है। स्पेशली BIM इंजीनियर को एक वर्क फ्रॉम होम का भी फैसिलिटी मिल सकता है। BIM इंजीनियर का काम मोस्टली टेक्निकल होता है, फील्ड या फिर फिजिकल स्ट्रगल काफी कम होता है। नाउ वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपैरिजन बनता है एक सैलरी का, वैसे वो डिस्कस करेंगे हम आगे। बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मेक श्योर करना एक कमेंट जरूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब नाउ समझते हैं करियर ग्रोथ, कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है। बात करते हैं साइट इंजीनियर का। साइट इंजीनियर होता है सीनियर साइट इंजीनियर होता है, साइट इंचार्ज होता है, देन उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ऑब्वियसली स्लो ग्रोथ होता है बट डेफिनेटली काफी अच्छा ग्रोथ होता है। अब वहीं अगर बात करें BIM इंजीनियर के ग्रोथ का, BIM मॉडलर होता है, BIM कोऑर्डिनेटर होता है, BIM लीड होता है, देन उसके बाद आता है BIM मैनेजर और उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब इसमें आपको ग्रोथ फास्ट देखने को तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्किल्स हैं जो धीरे धीरे करके सीखते रहना पड़ता है और को नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। अब जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ डिजिटली होते जा रहा है, वैसे ही धीरे धीरे करके BIM मॉडलर, BIM इंजीनियर का डिमांड वैसे ही बढ़ते जा रहा है, क्योंकि BIM जो है मोस्टली सॉफ्टवेयर और डिजिटल चीजों पे ज्यादा रिलाय करता है। अब जब बात कर ही रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ का और इंटरनेशनल कनेक्शन का, तो देखते हैं दोनों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर किस में मिलता है। मिडिल ईस्ट हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, स्पेशली दुबई हो गया, यहाँ सिविल इंजीनियर्स के लिए BIM मैंडेटरी हो चुका है। ये जो स्किल है और ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सारे कंट्री में सिविल इंजीनियर्स के साथ साथ डिमांड में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइट इंजीनियर का डिमांड कम होने वाला है। साइट इंजीनियर का बेसिकली बहुत ज्यादा डिमांड होता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ ये है कि BIM इंजीनियर को एक ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और इस साइट इंजीनियर को कम वैल्यू दिया जाता है। बट अगर साइट इंजीनियर बनना चाहे तो इजीली कम से कम स्किल में भी जॉब मिल जाता है, लेकिन BIM मॉडलर बनना चाहे तो उसके लिए आपको एक अच्छा स्किल, एक अच्छा वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जहां तक मुझे समझ है, इंडिया में भी स्मार्ट कंस्ट्रक्शन और डिजिटल वर्कफ्लो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखो, आपको साइट इंजीनियर का जॉब मिल जाता है और उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, एक अच्छा सैलरी चाहते हो, अच्छा वैल्यू चाहते हो, तो डेफिनेटली BIM आने वाले समय का एक फ्यूचर स्कोप जरूर से बन रहा है। आगे जाके अगर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए इंटरनेशनली, तो डेफिनेटली BIM इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर एवरी सिविल इंजीनियर। अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे और पढ़ाई करने के लिए, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क करने के लिए, डिजाइनिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये सारी चीजों से रिलेटेड, तब तो चलो फिर फटाफट से सैलरी का कंपैरिजन कर लेते हैं। साइट इंजीनियर का सैलरी इन इंडिया एज अ फ्रेशर
फ्रेशर 10 to 15,000 अगर डिप्लोमा होल्डर है, या फिर 15 to 25,000 अगर बीटेक होल्डर है। अगर 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली 25,000 से लेके 45,000 तक होता है। 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली 50,000 से 70,000 तक पहुंच जाता है, जैसे जैसे करियर में ग्रोथ मिलते जाता है। डेफिनेटली ग्रोथ बहुत स्लो होता है बट ग्रेजुअली होता है। नाउ बात करते हैं बीआईएम इंजीनियर का सैलरी इंडिया में एज अ फ्रेशर विदाउट एनी एक्सपीरियंस बीआईएम के कोर्स करने के बाद 25 से 35,000 तक होता है। 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद डेफिनेटली 50,000 से लेके 1.2 लाख पर मंथ तक सैलरी ग्रोथ हो जाता है। और अगर अब्रॉड की बात करें तो 1.5 से 3 लाख पर मंथ तक भी सैलरी नोटिस किया गया। अब दोनों ही सेम है, एक सिविल इंजीनियर ही है, लेकिन बीआईएम जो है एडवांस स्किल होने की वजह से थोड़ा सैलरी ज्यादा होता है और थोड़ा ज्यादा जल्दी ग्रोथ होता है। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर और ज्यादा डिमांड बढ़ते जाएगा और सैलरी भी बढ़ते जाएगा। अब डेफिनेटली ये बात समझना बहुत जरूरी है, कोई भी मिस्त्री है जो साइट पे काम करता है या फिर कोई भी सुपरवाइजर है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बट फिर भी उनको एक अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, नहीं नोटिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक डिग्री नहीं है, उनके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर वो एक इंजीनियर नहीं कहला जाता है क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं। वही एक इंजीनियर को मिस्त्री से अच्छा सैलरी मिल तो जाता है क्योंकि डिग्री है। वही डिग्री जब अपग्रेड कर देते हैं बीआईएम के कोर्स करने के बाद या फिर एक बीआईएम मॉडलर बनने के बाद तो उसमें सैलरी और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक एडिशनल स्किल एड ऑन हो जाता है। अब सवाल आता है कि बीआईएम समझ गए और उसमें ग्रोथ भी है, डिमांड भी है, बट बीआईएम करना कैसे या फिर बीआईएम इंजीनियर बनते कैसे? अब मैंने इस पे डिटेल वीडियो जरूर बनाया हुआ है, लेकिन मैं खुद इसमें बेस्ट ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे कंपनी है जिनके साथ इंटरेक्ट किया, पर्सनली बात की ये वीडियो बनाने से पहले, ताकि आप लोग को एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बीआईएम अच्छे प्लेटफॉर्म से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से बीआईएम का कोर्स करते हो तब आपको वहां से एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है जो आपको एक अच्छा जॉब लगवाने में हेल्प करता है। और रिसेंटली मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं अपना बीआईएम का कोर्स इस प्लेटफॉर्म से। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं क्या देख के सेलेक्ट किया था वो आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है और उसके साथ साथ बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करा देता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। अब जो मैंने नोटिस किया था ना वो ये है कि मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो इसमें कवर हो जाता है। जितना ज़्यादा अच्छा आपको मेंटर मिले उतना अच्छा करियर बनता है। और मेंटर एक्सपर्ट में अगर आप देखोगे मोस्टली दुबई, सिंगापुर, इंडिया, यूके, जिससे आपको ग्लोबली बीआईएम के बारे में नॉलेज मिलेगा। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, प्लेसमेंट सक्सेस रेट 83% सक्सेस रेट बहुत कम जगह देखने को मिलता है। अब ये सारी कंपनीज है जहां इसका प्लेसमेंट होता है, जिसमें L&T, टाटा जैसे और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब डेफिनेटली कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक अच्छा स्किल सीखते हो, जहां से आपको एक अच्छा जॉब प्लेसमेंट मिलता है, जो कि अच्छे अमाउंट का जॉब प्लेसमेंट मिलता है, तो डेफिनेटली कोर्स थोड़ा सा महंगा हो। जो लोग इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते, क्योंकि ये जो डिसीजन है लाइफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने कॉलेज में लाखों पे किया है और उसके बाद आपको एक डिग्री मिला है, तो एक ऐसा स्किल, ऐसा अंडरस्टैंडिंग जिससे आपको करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, उसके लिए एक अमाउंट जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होता है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आप सीरियसली साइट इंजीनियर से एक बीआईएम इंजीनियर में स्विच करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो डेफिनेटली आपको एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। अब देखो, दोनों ही करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बीआईएम इंजीनियर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक साइट इंजीनियर भी इंपॉर्टेंट होता है। बट डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग लोग होते हैं। किसी का इंटरेस्ट साइट इंजीनियर पे होता है, किसी का इंटरेस्ट बीआईएम इंजीनियर पे होता है। कई लोग देखते हैं कि ऑनगोइंग डिमांड है तो उस पे जाए और उस पे कंपटीशन कम होने की वजह से ग्रोथ ज्यादा देखने मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता है या फिर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हो, तब आपको स्टार्टिंग के लिए साइट इंजीनियर डेफिनेटली बहुत अच्छा चॉइस होता है। और साइट इंजीनियर के बाद धीरे धीरे करके आप बीआईएम इंजीनियर पे कन्वर्ट हो सकते हो। अगर आप अभी साइट इंजीनियर हो और अगर आप चाहते हो बीआईएम इंजीनियर में कन्वर्ट होना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक हर एक चीज का अपना अपना वैल्यू होता है। और अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया, मैंने ये कोशिश इसलिए किया था ताकि आपको ये दोनों का कंपैरिजन समझ आ जाए। अगर आप चाहते हो बीआईएम इंजीनियर बनना तो डेफिनेटली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट जरूर देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आप देख के एक्सपीरियंस करके अपने लाइफ का डिसीजन जरूर से लेना, क्योंकि समय बीत जाता है तब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर करना कमेंट जरूर से कर देना और अपने सारे सिविल इंजीनियर दोस्त को शेयर कर दिया करो।